सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, सबसे सैड बात ये है इस टर्म के बारे में कि या तो ज़्यादातर लोग इस टर्म को जानते ही नहीं हैं, उन्होंने सुना ही नहीं होता, या फिर जिन्होंने सुना भी होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस के साथ सुना होता है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ज़्यादा एक सिकुड़े तरीके से वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली मिथ है कि ये जो टर्म है डिसफंक्शनल, ये हम ब्रोकन फैमिलीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। ब्रोकन फैमिलीज़ मतलब जहाँ पर डिवोर्स चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है या फिर ऑब्वियस तरीके की मार धाड़ होती है। ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि डिसफंक्शनल फैमिली अगर मैं आपसे सच बोलूं तो ज़्यादातर फैमिलीज़ जो मैंने देखी हैं, मैंने समझी हैं, मैंने परखी हैं, वो डिसफंक्शनल ही हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किसी परफेक्टली हेल्दी फैमिली का एग्जांपल दे सकती हूँ तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगी। तो इसी से आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि अधिकतर फैमिलीज़ जिन्हें आप समझ रहे थे, इंक्लूडिंग मे बी आपकी खुद की, कि ये हेल्दी फैमिलीज़ हैं या बहुत पर्याप्त परिवार है, वो पर्याप्त नहीं होते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है ये समझने के लिए, ना सिर्फ उस इंसान के लिए जिसे लगता है कि वो किसी भी तरह की अनहेल्दी, टॉक्सिक या फिर आउटराइटली नार्सिसिस्टिक फैमिली में पला बड़ा है या अभी भी रहता है, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को किसी भी परिवार का हिस्सा मानता है, अंश मानता है या मानने की इच्छा रखता है, जो अपनी साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग का भी इच्छुक है। क्योंकि इसी टर्म के अंदर है बहुत सारे राज, बहुत सारी गुत्थियाँ आपके अभी के अनहील्ड बिहेवियर्स की, इंक्लूडिंग वो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज जो आप कैरी करते हैं। और अगर आप किसी भी टॉक्सिक फैमिली में पले बड़े हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपकी अडल्ट लाइफ में आप कोई ना कोई प्राइमरी ट्रॉमा रिस्पॉन्स ज़रूर यूज़ करते होंगे। अगर आपने इससे पहला वीडियो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज का नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑफन जो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज होते हैं उनका सबसे पहला कोर कॉज होता है ग्रोइंग अप इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। खासकर बच्चे जो पल बढ़ रहे होते हैं इस परिवार में, वो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस कोई ना कोई अपने अंदर ज़रूर कैरी करते हैं, जो उनकी एडल्ट लाइफ में टेक ओवर कर लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स में, उनके सर्कमस्टांसेस से डील करने की कैपेसिटी में, उनके जो सिचुएशंस लाइफ में आती हैं उनसे रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी, सब पर असर डालते हैं। और सबसे बड़ी जो दो मिसकंसेप्शंस हैं इस टर्म को लेके उन लोगों के अंदर भी जो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि या तो उन्हें लगता है कि डिसफंक्शनल फैमिली ऐसे परिवारों के लिए यूज़ होता है जो कि ब्रोकन होम्स हैं, या कि जैसे कि वहाँ पे डिवोर्स हो चुका है पेरेंट्स का, या सेपरेशन या डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मार धाड़ भी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म होता है, इस तरह का वातावरण होता है। या फिर दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि यूजुअली वेस्ट की फैमिलीज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी होती है और इसलिए इस तरह का ब्रोकन सिचुएशन जो होती है, ब्रोकन फैमिली सिचुएशन आ जाती है। अब ये दोनों ही मिसकंसेप्शंस है और जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा आपको अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी। डिसफंक्शनल यानी कि वो चीज़ जो फंक्शनल तो शायद है लेकिन ठीक से फंक्शनल नहीं है, उसकी फाउंडेशन सही नहीं है, उसकी फंक्शनिंग जो है हेल्दी नहीं है। चाहे सरफेस पे लगता हो कि ठीक है, हेल्दी है, लेकिन एक्चुअली वो डिसफंक्शनल है, माल फंक्शनिंग है, वो करेक्टली फंक्शन नहीं करती है, वो अप्रोप्रिएटली, एडिक्वेटली, हेल्दीली फंक्शन नहीं करती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑब्वियसली कि डिसफंक्शनल फैमिली से हमारा क्या मतलब होता है। सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया था एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट ने, वो एक फैमिली थेरेपिस्ट भी था 1970s और 1980s के दौर में। उनका नाम था मरे बवन। उन्होंने इस टर्म पे और इससे एसोसिएटेड बहुत सारी थ्योरीज पे काफ़ी डिटेल में डीप से काम किया था, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद ये टर्म अब काफ़ी रेगुलरली यूज़ होता है। अगर मैं एक एग्जैजरेटेड रूप में उसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं सारे एकता कपूर के सीरियल्स बोलूँगी, जिनकी आप जो अगर टीवी पे देखते थे या अभी भी देखते हैं, मुझे पता नहीं अभी भी वो आते हैं कि नहीं आते, तो जितने भी उसमें परिवार दिखाए जाते हैं वो बहुत डिसफंक्शनल परिवार होते हैं, हाईली डिसफंक्शनल फैमिलीज़। तो मैंने एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आपको रियल लाइफ में इतने एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स नहीं मिले, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्रामेटिक पर्पसेस के लिए उनको बहुत ज़्यादा ब्लो अप करके, बड़ा करके और दिखाते हैं। लेकिन फिर भी आपको जानकर ये हैरानी ही होगी, लेकिन ये सच है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर डिसफंक्शनल, ना सिर्फ बाहर के देशों में लेकिन हमारे खुद के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी, इंक्लूडिंग इंडिया।
मोस्ट फैमिलीज, विच डज नॉट मीन ऑल फैमिलीज, लेकिन मोस्ट फैमिलीज जो होती हैं वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी डिग्री में कम या ज़्यादा डिसफंक्शनल होती हैं। वो पूरी तरह से पर्याप्त हेल्दी फैमिलीज नहीं होती हैं, और यही सबसे ज़्यादा जो है दुखद पार्ट है। और इसीलिए मैंने बोला वीडियो की शुरुआत में कि इस टर्म को समझना बेहद ही ज़रूरी है। अब कैसी होती है डिसफंक्शनल फैमिली? अब जो ऑब्वियस तरीके से लोगों को पता है कि ये फैमिली डिसफंक्शनल है, क्योंकि उनके जो आपस में डिस्कॉर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, वो पब्लिक के बीच में होते हैं, या फिर काफ़ी अड़ोसी पड़ोसी को पता है, फैमिली मेम्बर्स को पता है कि आपस में बनती नहीं है, या ये जना दूसरे जने को ठीक से ट्रीट नहीं करता, या मार पिटाई होती है, या बहुत चीखने चिल्लाने की इस परिवार से आवाज़ आती है, या यहाँ पे कोई जना बहुत ज़्यादा शराब पीता है, या इस तरह की चीज़ें अगर मालूम हो तो वो तो ऑब्वियस हो जाता है कि डिसफंक्शनल है। लेकिन अधिकतर परिवारों के जो डिसफंक्शंस होते हैं, उनकी जो डिसफंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो उनको खुद भी क्लियर नहीं होती, तो बाहर के लोगों को कैसे क्लियर होगी? उनको खुद भी समझ नहीं होती कि जिन चीज़ों को वो नॉर्मल समझ रहे हैं, नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, जिनसे वो अनजान है, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स हैं एक डिसफंक्शनल फैमिली के लिए। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि बहुत ज़्यादा जब हम जिन फैमिलीज़ को समझते हैं कि ये हेल्दी फैमिलीज़ हैं, ये नॉर्मल फैमिलीज़ हैं, ये तो एक साझा परिवार है, वो ऑफन जब थोड़ा सा हम खरोचते हैं तो हमें अंदर इतनी सारी छुपी हुई चीज़ें ऐसे बाहर आती हुई दिख जाती हैं। इसलिए भी वो सारी इमोशनल अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जिसको शेयर करने की मैं कोशिश करती हूँ इन वीडियोज़ में, वो बेहद ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। क्योंकि जब तक उसकी खुद की अवेयरनेस ही इतनी एक्सपैंडेड नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस लेगेसी में, जिस लीनिएज में, जिस फैमिली में, जिस यूनिट में वो अपने आप को पाता है, वो एक्चुअली डिसफंक्शनल है। यानी कि अगर मैं एक डिसफंक्शनल फैमिली का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए अनलेस वो डिसफंक्शनैलिटी, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरह से ऑब्वियस है, तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं खुद ही समझ नहीं पाऊंगी कि अरे ये अनहेल्दी सिचुएशन है, या ये एक हेल्दी फैमिली नहीं है, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें करूँगी, या मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँगी, मैं उन्हें नॉर्मलाइज करूँगी, मैं भी उन्हीं गांठों में बंधी होंगी, और मेरा बिहेवियर भी वैसा ही होगा जो मेरे फैमिली बिहेवियर को मिरर करेगा। तो कोई भी परिवार जहाँ पर परिवार के हर सदस्य मीन्स बड़े से लेकर छोटे सदस्य की, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, हर सदस्य की पूरी जो पर्याप्त नीड्स हैं, सिर्फ फिजिकल नीड्स नहीं, मेंटल, इमोशनल नर्चरिंग, साइकोलॉजिकल नर्चरिंग, उनका पूरी तरह से पर्याप्त तरीके से, हेल्दी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी इंसान इसमें से किसी भी हिस्से में निग्लेक्टेड फील कर रहा है, या फिर इग्नोर्ड फील कर रहा है, या डिसमिस्ड फील कर रहा है, या अब्यूज्ड फील कर रहा है, उन तरीकों से जिन्हें वो समझ पा रहा है, जिनके बारे में वो सोच पा रहा है, या उन तरीकों से जिन्हें वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पा रहे, या जिनके बारे में वो कुछ कंफ्यूज्ड है, ये क्लियर साइंस होते हैं एक डिसफंक्शनल फैमिली के। कोई भी ऐसा परिवार जिसमें हर सदस्य की सारी नीड्स जो हैं वो हेल्दी तरीके से फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो क्या है कुछ बेहद ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ये अनुमान लगाने के कि ये फैमिली कितनी डिसफंक्शनल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो डिसफंक्शनल फैमिली में अगर मैं बच्चों के पॉइंट से बात करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव असर पड़ता है डिसफंक्शनल फैमिली का ऑब्वियसली बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी सबसे कम पावर होती है। डिसफंक्शनल फैमिलीज किसी ना किसी तरीके से हर इंसान की, स्पेशली बच्चों की, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए डिस्ट्रक्टिव होती हैं और पर्याप्त नहीं होती हैं। किसी ना किसी तरह से बच्चों को अबैंडन्ड फील हो सकता है, या निगलेक्टेड फील हो सकता है, या उनको इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट अटेंशन और लव की फीलिंग होती है। ऑफन जो प्यार दिया जाता है या केयर और अटेंशन दी जाती है लोगों को, या स्पेशली बच्चों को, वो एक कंडीशनल तरीके से दी जाती है कि तुम ये वाली बातें मानोगे, अच्छे बच्चे बनोगे, तो ही तुम्हें ये मिलेगा। एक एक्सेप्ट करना एक बच्चे को उसकी यूनिकनेस में, उसकी खुद की पर्सनालिटी में, और एक एक्सेप्ट करना हर एक एडल्ट को
उनकी इंडिविजुअलिटी में एक हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करना, ये डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। सबसे पहले तो डिसफंक्शनल फैमिली में किसी ना किसी तरह का अब्यूज़ या डिसरिस्पेक्ट या मिसबिहेवियर जो है वो होता है, बड़ों का आपस में एक दूसरे के साथ, और जब बड़ों का आपस में होगा तो वो बच्चों के साथ भी डेफिनेटली होगा, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, मेंटल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो या वर्बल अब्यूज़ हो, वो देखकर बड़े होते हैं। सबसे बड़ा साइन, एक सबसे क्लियर साइन, अब ये अब्यूज़ ऑब्वियस हो सकता है या फिर सटल तरीकों से हो सकता है, अनदिखे तरीकों से हो सकता है, उन तरीकों से जो उन्हीं को समझ आएगा जो उस परिवार में एक्चुअली रहते हैं। बाहर से देखने वालों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा या अनुमान भी नहीं लगेगा। और इस फैमिली में, इस तरह के डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जो है, बहुत जो कम्युनिकेशन होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। कम्युनिकेशन बिल्कुल हेल्दी नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है। कुछ जनों की, फैमिली के, हो सकता है बड़े जनों की या फिर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अथॉरिटी है, एक्सेसिव कंट्रोल है, जो उन्होंने कह दिया बस कह दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी इंडिविजुअलिटी के दायरे में रहकर रिस्पेक्टफुली भी कोई अपना व्यू एक्सप्रेस कर पाए तो उसको डिसेंट माना जाता है, उसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, उसको रिबेलियन की तरह लिया जाता है। और उस इंसान को जिसने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को या अपनी चॉइसेस को, उसको या तो डांट दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, या पनिश किया जाता है, या शेम किया जाता है, या फिर गिल्टी फील करवाया जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये हो सकता है बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों उस परिवार के, जो कि अपने अडल्ट बच्चों के साथ, बेटे बहुओं के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं, या फिर बड़े लोग जो हैं वो छोटे बच्चों के साथ या टीनेजर्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो मतलब किसी भी तरह से जो फैमिली की कम्युनिकेशन है वो हेल्दी नहीं है, वो टू वे नहीं है। फिर कम्युनिकेशन में ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नो बाउंड्रीज हैं, दे आर नॉट अलाउड टू बी डिस्कस, उनको बात करना वो अलाउड ही नहीं होता। या तो ये ऑब्वियस होता है या अनकहे तरीके से सबको क्लियर होता है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर फैमिली में कोई बात नहीं कर सकता। हो सकता है ये किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के बारे में हो जो अब फैमिली का हिस्सा नहीं है, या जो शायद फैमिली को छोड़ के चला गया, उसके सेल्फ एक्सप्रेशन को कोई भी जब रिस्पेक्ट नहीं मिली तो उसने वो फैमिली को छोड़ दिया, या अब फैमिली की मर्ज़ी के बिना किसी से शादी कर दी, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस फैमिली में अब इस इंसान के बारे में डिस्कशन ही नहीं करने दिया जाता है। तो ये भी एक डिसफंक्शनल फैमिली का ट्रेट है कि देयर आर सब्जेक्ट्स, दे आर टैबूज़, कि इस पे नहीं बात कर सकते, इस पे नहीं बात कर सकते। या कोई बहुत सारी फैमिली की सीक्रेट्स हैं कि फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, कुछ पेनफुल हुआ था, पास्ट पेनफुल हिस्ट्री है, या फैमिली ने किसी के साथ कुछ गलत किया था, कुछ अब्यूजिव हिस्ट्री है, या फैमिली में कोई ग्रैंड पेरेंट था, या कोई चाचा ताया था, या कुछ एंसेस्टर था जिसने कुछ गलत किया था, या कुछ भी हुआ था, या कुछ डार्क डीड्स थी, या जिसके बारे में वो खुशी से प्राउड होके नहीं बता सकते, तो या किसी ने सुसाइड किया था, या कुछ अब्यूज़ की हिस्ट्री है, तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती है। इट्स अंडरस्टूड कि कोई उन चीज़ों के बारे में टॉपिक टच भी नहीं करेगा। तो कोई भी चीज़ को कारपेट के नीचे स्वीप कर देना या प्रिटेंड करना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या उसका किसी ने टच कर दिया, सब चुप हो गए, चुप्पी आ गई, या टॉपिक को चेंज कर दिया, या फिर जिस बच्चे ने ऐसा कुछ पूछ लिया या बात कर ली उसको डांट लगा दी, उसको पनिश कर दिया, या इस तरह का कुछ भी होना कि आपको रोका जाता है कुछ चीज़ें हेल्दी तरह से खुले से डिस्कस करने के लिए, कि डिस्कस करें और उन पे लाइट आए, और हर जो उसकी हर साइड से, हर एस्पेक्ट से उस चीज़ को खुले में लाके उसके ऊपर बातचीत हो सके, ताकि वो बंद नहीं रहे, वो डार्कनेस के अंदर हमेशा बंद नहीं रहे, उसकी समझ सबको मिल सके, उससे लेसन्स जो हैं वो क्या थे, लेसन्स वो पूरा परिवार हेल्दी तरीके से समझ सके। तो ये एग्जांपल्स हैं कि डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है, कंट्रोलिंग होती है, उसमें फ्रीडम नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है कि कोई टॉपिक्स हैं उस पर सिर्फ बड़े ही बात कर सकते हैं, बड़े ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, छोटे या टीनेजर्स भी, या इवन पीपल हुआ इन द अर्ली 20s वो उनके ऊपर बात कर ही नहीं सकते हैं, उन पे डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, उस पर अपनी राय भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट्स अंडरस्टूड कि इन टॉपिक्स पे उनको नहीं बोलना है, और वो भी नहीं बोलते हैं। तो किसी भी तरह, इस तरह से किसी भी तरह से जो कम्युनिकेशन है वो सीमित कर दी जाती है, लिमिटेड कर दी जाती है, और इसमें बहुत सारे लोग रिप्रेस्ड फील करते हैं, विच इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ डिसफंक्शनल फैमिली। जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो
बहुत सारे लोग इस परिवार में, स्पेशली जो सबसे छोटे हैं, वो अपने आप को रिप्रेस्ड पाएंगे। वो पाएंगे कि बहुत कुछ जो उनके अंदर है उनको वो ढक्कन लगा के रखना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी इमोशनली एंड मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। तो बहुत सारे जो है ऐसे परिवार में जो लोग हैं, फिर वो अपने सेल्फ एक्सप्रेशन देने के लिए गलत तरीके अपना लेंगे या गलत संगत चूज़ कर लेंगे, या फिर वो बहुत अपने अंदर हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, खुद में खूनी हो जाएंगे, या बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन भी हो सकता है या एंग्जाइटी फील हो सकती है, क्योंकि उन्हें फ्रीडम नहीं है उस परिवार में उनको खुद को एक्सप्रेस करने की, या उन्हें डर है कि वो एक्सप्रेस करेंगे अगर खुली तरह से तो उनके व्यूज़ को नापसंद किया जाएगा या एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। और इवन सुनवाई भी ठीक से, एक पेशेंटली रिस्पेक्टफुली जो सुनवाई होती है, चाहे दूसरे एग्री नहीं करें, वो सुनवाई का जो मौका है वो भी नहीं दिया जाएगा। या अपने लिए खुद भी जब वो बड़े होंगे अपनी डिसीजंस और चॉइसेस अपने हिसाब से जो उन्हें ठीक लग रहे हैं, चाहे वो लॉजिकल डिसीजंस एंड चॉइसेस हैं, वो भी लेने से उन्हें डर लगता है, क्योंकि उन्हें वो फ्रीडम, वो आज़ादी नहीं दी जाती है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में ऑफ़न अपनी पब्लिक इमेज को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो मतलब इस तरह की फैमिलीज़ भी डिसफंक्शनल होती हैं जो पूरी अपनी पब्लिक इमेज को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, सबके सामने अच्छा खेलता हुआ, खिलता हुआ, खिलखिलाता हुआ परिवार की तरह दिखती हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है कि कुछ भी जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, जो कि अगली एलिमेंट्स हैं, अनकम्फर्टेबल एलिमेंट्स हैं, जिनके बाहर दिखने से उनकी इमेज स्पॉइल हो जाए, वो सामने नहीं आ सके। तो बहुत एक्सेसिव डिग्री से तक कंट्रोल किया जाता है कि किसी से बात नहीं करनी इस तरह की। बच्चों को भी बोला जाता है या बड़ों को भी कि इस तरह के टॉपिक्स किसी भी बाहर वाले से, अपने फ्रेंड सर्कल से या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करने हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंट्रोल्ड फैमिली एटमॉस्फेयर होता है। कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे या द वे थिंग्स हैव बीन डन, जिस तरह से हमारे परिवार में चीज़ें होती हैं वैसी होंगी, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ हर इंडिविजुअल की इमोशनल और मेंटल हैप्पीनेस। तो डिसफंक्शनल फैमिली वो हर एक फैमिली है जिसमें इंडिविजुअल्स की इमोशनल फ्रीडम, इमोशनल वेलबींग और आंतरिक खुशी और एक ट्रू असली स्टेट ऑफ जो जॉय होता है ना, हैप्पीनेस, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तौर तरीक़ों पर, कस्टम्स पर, ट्रेडिशंस पर। और एक जो मॉडल बना हुआ है चीज़ों को करने का, परिवार को चलाने का, चाहे वो कितना भी रिजिड हो, हार्ड हो, कितना भी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो, ओवर परफेक्शनिज्म जिसमें एक्सपेक्ट किया जाए लोगों से, उस तरह का मॉडल हो, बजाय कि इसमें कि क्या करने से एक्चुअली लोगों के जो आपस में बॉन्ड्स हैं, जो लोगों का आपस में प्यार है, अफेक्शन है, वार्मथ है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, वो जेन्युइनली बढ़ रहा है, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खिल रहा है। तो फॉर्मेलिटीज़ पे ज़्यादा जो है एम्फेसिस दिया जाता है, बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, बजाय कि उन चीज़ों को जो एक्चुअली सब्सटेंस होती हैं जीवन को जीने की, असली खुशी को पाने की। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, सेंस ऑफ ट्रू अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, मैच्योरिटी कम होती है, और बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया जाता है ब्लाइंड रिस्पेक्ट पे, ब्लाइंड ओबीडियंस पे। ऑफन कुछ थोड़े से सदस्य या एक सदस्य अपने आप को एक्सेसिव या अनरियलिस्टिक या इनअप्रोप्रिएट पावर की या कंट्रोल की सिचुएशन में पाते हैं, और बाकी सभी मेंबर्स जो हैं यानी कि ज़्यादातर मेंबर्स वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इमोशनली या मेंटली अनफ्री पाते हैं, या बॉन्डेज में पाते हैं, या मिजरी में पाते हैं। क्या आप डिसफंक्शनल फैमिली में पले बड़े हैं कि नहीं, या अभी भी एक डिसफंक्शनल फैमिली का हिस्सा है कि नहीं, इसका जवाब पाना बेहद ही आसान है, क्योंकि इसका जवाब आपको कहीं और से नहीं, अपने अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप अपने अंदर खुद से बिल्कुल सच बोलें, अगर अपने परिवार का हिस्सा होने पर आपको अंदर से सच में डीप इनसाइड, दूसरे को बोलने के लिए नहीं लेकिन खुद को जो एडमिट कर सकें, वैसी वाली खुशी नहीं है, वैसे पर्याप्त आपको फील नहीं हुआ है या नहीं होता है, वो पूरी तरह से जो आप हैं वो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप पूरा फ्री नहीं फील करते हैं, वो एक
ट्रू सेंस ऑफ जॉय होता है एक फैमिली का हिस्सा होने पर, जो एक ट्रू फीलिंग ऑफ इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग आती है कि जिसमें आपको लगे कि आप जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील करते हैं, आपको अफेक्शन की कोई कमी फील नहीं होती, आप अंदर से जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, आपको आज़ादी है, आपको समझ मिलती है, आपको ट्रस्ट की फीलिंग आती है, आप भरा पूरा महसूस करते हैं, पर्याप्त महसूस करते हैं, आप जज्ड फील नहीं करते अपनी चॉइसेस के लिए, आप डिसरिस्पेक्टेड नहीं फील करते हैं, आपकी बाउंड्रीज आपको लगता है कि हेल्दी हैं और रिस्पेक्ट की जाती है उन बाउंड्रीज की, आप जो है हेल्दी तरह से जो है वो ऑथेंटिक रहकर आप अपना बेस्ट अपने परिवार को दे पाते हैं, हेल्दी तरह से बात कर पाते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली आप फैमिली से जब शेयर करते हैं तो अपना बेस्ट होकर शेयर कर पाते हैं, खुशी से शेयर कर पाते हैं, पर्याप्त तरीके से शेयर कर पाते हैं, जो शेयर करने से दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी पर्याप्त फील करते हैं आपके उस शेयर से। आपके मोस्ट रिस्पॉन्सेज अपनी फैमिली से डील करने में फ्री नहीं होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मास्क पहनने पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसके पहले एनालिसिस करना पड़ता है कि ऐसे पेश आए कि नहीं, वैसे पेश आए कि नहीं, बात को इस तरह से बोले या उस तरह से बोले। अगर आपको ये सब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है तो आप डिसफंक्शनल फैमिली में रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड आप अनुमान खुद से ही लगा सकते हैं, बेस्ड ऑन योर ओन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, फ्रीडम, कि आप डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं या नहीं आते। हर इंसान किसी ना किसी फैमिली यूनिट को बिलोंग करता ही है और हर इंसान एक फैमिली यूनिट को बिलोंग करना चाहता भी है, क्योंकि द नीड टू बिलोंग ये एक सबसे प्राइमरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। इस टॉपिक के ऊपर मैं आगे भी और ज़्यादा समझ देने की कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी बात, आप इस बात पर ज़रूर तब तक आत्मविचार करिएगा कि आपके कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपको लगता है एक डिसफंक्शनल फैमिली का हिस्सा होने की वजह से आपके अंदर पनपे हैं, या जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हैं, या फिर आपके कौन से ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं जो एक डिसफंक्शनल फैमिली में पले बढ़ने की वजह से आपके अंदर घर कर रहे हैं।